गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम जो सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं वो है मेट्रोलॉजी। ये अभी तक मैंने करवाया नहीं है कभी भी, बाकी सब्जेक्ट बहुत सारे मैंने कवर करवा दिए हैं, लेकिन इसको मेट्रोलॉजी को अभी तक कवर नहीं करवाया था। तो आज हम मेट्रोलॉजी शुरुआत करने वाले हैं और हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा जेई एग्जाम के लिए, जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए। उसके अंदर जूनियर इंजीनियर एग्जाम के अंदर फोकस रहेगा और एमसीक्यू भी साथ साथ करते रहेंगे। तो हमारा टॉपिक होगा, साथ साथ हमारे पास एमसीक्यू भी साथ साथ हमारे होते रहेंगे। तो हम मेट्रोलॉजी के बारे में समझेंगे कुछ बातें और कुछ इसके पॉइंट समझेंगे। और जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे, कोई क्वेश्चन हो, आप रोक सकते हैं हमें, और रोकने के बाद मैसेज कर सकते हैं, आई लाइक मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के बाद मैं आपको बता सकता हूं आपके डाउट्स के बारे में। ओके, चलिए। तो हमारे पास डेफिनेशन ऑफ मेट्रोलॉजी क्या है, मेट्रोलॉजी होता क्या है। देखो, मेट्रोलॉजी ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अगर आप इसमें मास्टरी करते हो, लाइक आप इसके बारे में अच्छे तरीके से समझते हो, आप किसी भी कंपनी में कहीं पे भी आप जॉब ले सकते हो, क्योंकि आपको इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज है। और इंस्ट्रूमेंट्स के बिना आज की दुनिया नहीं चल रही है। देखिए, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो उसमें एक्यूरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बोला गया कि 20.24 mm का डायमीटर वाला कोई चीज बनाइए, तो 20.24 मतलब 20.24 इसका का बनाइए, तो उसमें एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो 20.24 की बजाय 21 का बना दिया तो गड़बड़ है। आप कहोगे सर इतनी क्या गड़बड़ हो जाएगी, क्या हो जाएगा। देखो, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। यहां पे मान लीजिए मैं एक मोबाइल लेता हूं, मोबाइल के साथ हमारा चार्जर है। ओके, तो हम क्या करते हैं कि आप सिंपल सीधा, ये आप भी कर सकते हैं, आपके घर में भी है, ठीक है, चार्जर भी है, होता है सबके घर में, मोबाइल भी होता है, ठीक है। आप जब भी चार्जिंग लगाते हो, तो मैं इसमें आपको करके दिखाता हूं कैसे। अभी देखिए, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, तो हम जब चार्जर लगाते हैं, आपने एक चीज नोट की होगी कि इसकी जो फिटनेस है वो 100% सही होती है। ऐसे लग के एक टक, एक कड़क की आवाज आएगी, मतलब एक साउंड आएगा जहां पे आपको पता लगेगा कि ये फिट बैठ चुका है। ये देखो, इसको इवन फिट बैठने के बाद जोर लगाना पड़ता है हल्का सा, तभी ये बाहर आता है, नहीं तो नहीं। इतनी ज्यादा एक्यूरेसी आपको चाहिए होती है किसी चीज को बनाने के लिए। अब ये एक्यूरेसी चेक कौन करे, ये करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। और इंस्ट्रूमेंट्स एक्यूरेसी अच्छी तरीके से चेक करने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। अब मैं करता हूं, तो हमारे पास डेफिनेशन की बात करते हैं। तो हमारे पास क्या है, मेट्रोलॉजी। इसमें देखिए, जो जो लाइन मैं आपको बताऊंगा वही आपको डेफिनेशन लिखनी है। आपने चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, डोंट वरी, ये पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन आपको क्या लिखना है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही लिखनी है। ओके ओके, यहां देखते हैं, द मेट्रोलॉजी इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट। In metrology, we are concerned with method of measurements, units of measurement, error of measurement, measuring instruments, and the accuracy of the measurement. तो हमारे पास ये होता है क्या कि आप मेजर करना चाहते हो, यूनिट्स देखना चाहते हो, एक्यूरेसी देखना चाहते हो, इंस्ट्रूमेंट सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, उस सब के लिए मेट्रोलॉजी होता है। तो ये मेट्रोलॉजी एक साइंस है जिसके थ्रू हम एरर्स, आप यूनिट्स के बारे में, सबके बारे में जानते हैं। ओके, तो मेट्रोलॉजी, ये वर्ड कैसे बनता है, मेट्रो। मेट्रो जो वर्ड है वो हमारा अलग भाषा से, ग्रीक भाषा से लिया गया है। लॉजी का मतलब होता है कि उसकी स्टडी करना। मेट्रो का जो हमारे पास है वो ग्रीक भाषा से लिया गया वर्ड है। तो मेट्रोलॉजी, लॉजी मतलब उसकी पढ़ाई है। तो हमारे पास इसमें देखेंगे तो हमारे पास इसमें क्या होगा, इसके बेस पे क्या होगा, डेवलपिंग मेथड ऑफ मेजरमेंट बेस्ड ऑन द एग्रीड यूनिट्स एंड स्टैंडर्ड्स। जो एग्री हुई है, आपस में सभी एग्री हुए हैं कि ये यूनिट्स है। देखो, पहले की बात अगर करें, पहले नहीं ऐसा कुछ भी होता था भाई, कुछ भी चल रहा था ऐसे। मान लीजिए किसी राजा ने बोल दिया कि ये मेरा एक पैर है, तो ये इसको 1 फुट बोल दिया, बस काम खत्म। राजा का पैर हो गया, मतलब 1 फुट जमीन होगी, 1 फुट उसकी लेंथ होगी, सीधी सीधी बात है। ओके, तो हमारे पास ये मेट्रोलॉजी की पहली क्लास है। ओके, मेट्रोलॉजी की पहली क्लास है। तो हमारे पास क्या होगा, 1 फुट हमारा एक पैर, बस सीधी सी बात। उनको कोई स्टैंडर्ड का मतलब नहीं होता था। अब स्टैंडर्ड इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए, आप जब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, आप चाहे इंडिया में बैठे हैं, चाहे यूएस में, चाहे यूके में, कहीं भी बैठे हैं, तो आपस में वही
स्टैंडर्ड होना चाहिए। जो आपके पास मीटर बोल रहा है वहां पे भी वही मीटर वो करना चाहिए। ये नहीं है कि मेरे पास सर मीटर जो है इंडिया में इतना है, पाकिस्तान में इतना है और न्यूजीलैंड में इतना है, ऐसा थोड़ा ना होता है। एक मीटर मींस एक मीटर पूरे वर्ल्ड में एक मीटर, एक किलोमीटर पूरे वर्ल्ड में एक किलोमीटर, वही का वही। ये होते हैं जब आप स्टैंडर्ड सेट कर देते हो, स्टैंडर्ड सेट कर देते हो। ओके, सिलेक्टिंग करेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइस, जो करेक्ट मेजरिंग डिवाइस है उसको सिलेक्ट करना। एनालाइजिंग द एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग मेथड, तो एक्यूरेसी देखना उसकी। रिसर्चिंग द कॉजेज ऑफ मेजरिंग एरर और एंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ द मेजरमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में एक जैसा लेकर आना उसको। आप हैरान हो गए, मैं खुद जब मैं पढ़ता था इसके बारे में मुझे खुद हैरानी हुई किस तरह से, मैं आपको बताता हूं। देखो हमारे तो ये पता है हमें, ये देखो हम तो मीटर मापते हैं इससे, हम हर किसी के मम्मी के पास घर में ये होता ही होता है ना। इससे आप देखते ही देखते हो मीटर, आप देखते हो खोल के मीटर। आप जब बाजार जाओगे तो यहाँ पे एक मीटर का ये बड़ा सा एक स्टील रॉड होती है, उससे आप एक मीटर देख लेते हो। लेकिन आपको बात बताऊं ना, ये ठीक है ना ये ठीक है, दोनों ही मीटर गलत है। आप कहोगे सर गलत है मतलब लोग धोखा दे रहे हैं। आप देखो उसको भी नहीं पता, प्रॉब्लम ये है कि वो धोखा दे रहा है, उसको भी नहीं पता धोखा दे रहा है। सर आप कहोगे सर कैसे धोखा दे रहे हैं। देखिए एग्जैक्ट मीटर कोई भी नहीं है हमारे पास, यहां पर ये जो बना हुआ एग्जैक्ट कभी नहीं हो सकता। क्यों? ये अगर बात करें तो ये वाला स्टील है। अब स्टील जो है, चाहे आप मान लीजिए 4 डिग्री टेम्परेचर पे भी उसे यूज कर रहे हैं, 40 डिग्री पे भी यूज कर रहे हैं, ये भाई साहब कहां एक जैसा रह सकता है। 4 डिग्री पे और 40 डिग्री में टेम्परेचर का डिफरेंस आया, टेम्परेचर का डिफरेंस आया तो वो फैलेगा या सिकुड़ेगा, आगे जाएगा या पीछे आएगा, चाहे वो 1 mm इधर उधर हो जाए, लेकिन होगा जरूर। अगर आप इसकी बात करो तो ये खींच के इसकी लेंथ बड़ी कर देते हैं चाहे कम कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब सूट्स बनाते हैं, आप कोई अपने कोट पैंट तैयार करते हैं, तो इसमें कोई मेजरिंग की 100% एक्यूरेसी की जरूरत नहीं होती। आपको मैं कहूं सर मेरी लेंथ अगर माप यहां से यहां, मैं कहता हूं मान लीजिए कि 10 ऐसे कह देता हूं, मान लीजिए 20 इंच है, मैं कहूं 20 इंच नहीं सर 20.123 इंच है, वो कहेगा भाई इतने से क्या डिफरेंस पड़ता है। यहां कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, इसलिए इनके एक्यूरेसी की जरूरत नहीं पड़ती। इनकी हमारे पास एक्यूरेसी की जरूरत नहीं पड़ती, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्या एक्यूरेसी क्या है यार, चल कौन पूछता है इसको, कोई नहीं पूछता। लेकिन जब लैब की बात आती है, जब आपकी इंस्ट्रूमेंट की बात आती है, जब आपकी कंपनी की बात आती है, आपके स्टैंडर्ड की बात आती है, तब सब कुछ इफेक्ट करता है। तब हमें स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ते हैं और अच्छे वाले स्टैंडर्ड्स बना के रखने पड़ते हैं। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम इससे मेजर करते हैं, वर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर से मेजर करते हैं, तब हमारे पास एक्यूरेसी के ज्यादा हमें जरूरत पड़ती है, अभी नहीं जरूरत पड़ती, उसमें नहीं जरूरत पड़ती, इसमें जरूरत पड़ती है। आपने इसमें मेजर किया, मान लीजिए 10.25 mm ऐसे लिख दिया, मान लीजिए ऐसे लिख दिया। अब ये मेजर करना, एक्यूरेसी लाना इसका काम है, ये इसमें करना है। क्यों? क्योंकि कंपनी की इज्जत का सवाल हो जाता है। और जितना कंपनी किसी के ऊपर और ज्यादा रिसर्च करती है, और ज्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान देती है, क्वालिटी पे ध्यान देती है, वो चीज उतनी ज्यादा महंगी होती रहती है। क्योंकि उस पर वो खर्चा कर रहे हैं, उसके ऊपर वो खर्चा कर रहे हैं, उसके ऊपर इतने बंदे लगाकर कभी ये टेस्टिंग ऐसी करेंगे, कभी ऐसी टेस्टिंग करेंगे, कभी लेंथ मापेंगे, कभी दूसरी टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करते हैं तभी तो महंगा पड़ता है, नहीं तो भाई साहब एडिडास, अगर आप 4000 का जूता होगा तो एबीबास हमारे पास जूता जो है वो 400 रुपए का मिल जाता है। ये एडिडास जो है वो 4000 का जूता मिल जाएगा, ये 400 का मिल जाएगा। अब ये डिफरेंस देख लो। बस ये है कि एडिडास अगर पहनोगे तो आपको एक तो पहली बात अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और दूसरा पता है कि आगे से वो ये वाला पार्ट नहीं होता, आपको यहां दिख नहीं होगा, आगे वाला पार्ट नहीं होता, आगे वाला वो उखड़ता नहीं है। और ये सबसे गंदी चीज होती है, जब तक हम कॉलेज लाइफ में थे हमारे पास नहीं थे भाई, एबीबास ही पहनते थे, तो आगे से ना वो आगे से एक
चेपी सी होती है, वो ऊपर निकल जाती थी और इतना मतलब अपने आप को वो फील होता था क्या यार बेइज्जती हो रही है। उसको छुपाते होते थे, इंटरव्यू में जाते तो नीचे ऐसे छुपाते, किसी चीज में शूज पहने, शूज का वो नीचे से उखड़ जाता है ना, वो जैसे वो सब क्वालिटी की प्रॉब्लम आती। तो ये और इसमें डिफरेंस कहां आ गया, क्वालिटी का डिफरेंस आ गया। अब ये मेट्रोलॉजी क्या कर देगी ऐसा, मेट्रोलॉजी आप कहोगे यार क्या सब्जेक्ट ही है और क्या ऐसा इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, एक सब्जेक्ट ही तो है और क्या है, सब्जेक्ट नहीं है, आप मानोगे, आप कहोगे सर एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत बड़े डिपार्टमेंट हैं जहां पे काम कर रहे हैं लोग, इन डिपार्टमेंट्स में लोग काम करते हैं, इसके अंदर एक्यूरेसी लाने के लिए काम होता है, 1 मीटर को डिफाइन करने के लिए कैसे, देखिए मैं बात करता हूं तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास ये स्टैंडर्ड्स होते हैं, इसको लिख लेंगे हम, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे और इसके बारे में समझेंगे। देखिए स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट। और एक और बात, जो मैं बातें लिखवाता हूं यहां पर वो बहुत अच्छी बात है, आप लिखिए, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बोल रहा हूं उसको भी कहीं ना कहीं कि सर ने ये बोला था, हल्का सा हिंदी में अपनी लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज में ऐसे छोटा सा लिख लीजिए कि सर ने ये बोला था, साइड में कहीं लिख लीजिए नोट्स के साइड में, ताकि जल्दी से आपको क्विक से वो चीज याद आ जाए। ओके, अ स्टैंडर्ड इज डिफाइंड एज समथिंग व्हिच इज सेट अप एंड एस्टैब्लिश्ड बाय अथॉरिटी एज अ रूल फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और प्रॉपर्टी। तो हमारे पास कहता है कि अथॉरिटी के द्वारा बोला गया है, एक रूल है जो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी या फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक रूल बना दिया। 1 किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम जो हमारे पास होगा, सेट होगा, वही होगा 1 किलोग्राम। वो अलग बात है कि आप जब सब्जी लेने जाते हो, उनका जो होता है ना तराजू में रखा होता है, वेइंग स्केल में रखा होता है, एक भारी 1 किलोग्राम वाला, वो इतने खराब है, उनको रगड़ देते हैं, उनको ऐसे नीचे मारते हैं, वो थोड़ा थोड़ा टूट जाता है कहीं ना कहीं से, तो पता लगता है वो 1000 ग्राम की बजाय 970 ग्राम ही कर रहा है, 950 ग्राम ही कर रहा है। तो आप देख लीजिए वो ऐसे ऐसे दिमाग लोगों के पास समझ नहीं आते। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड इज टू सपोर्ट द सिस्टम व्हिच मेक द यूनिफॉर्म मेजरमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में एक जैसा होगा, एंड हेल्प्स टू मेंटेन द इंटरचेंजेबिलिटी, इंटरचेंजेबिलिटी भी इजी हो जाए। इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है, एक किसी और कंपनी का, किसी और कंपनी का, हमारे पास वो फिट आए एक जैसा। हम जैसे ये हम चार्जर की बात कर रहे थे, तो सी टाइप केबल है, सी टाइप बहुत सारी कंपनी बना रही है, तो वो चाहे एक जैसी बना सके, इंटरचेंजेबिलिटी हो। इसके अंदर स्टैंडर्ड जो होते हैं वो लाइन स्टैंडर्ड, एंड स्टैंडर्ड या वेवलेंथ स्टैंडर्ड। अब हैरान देखो कैसे होना आपने, 1 मीटर क्या होता है, 1 मीटर क्या होता है, कितना होता है, 1 मीटर क्या होता है, कितना होता है, ये कौन डिफाइन करे, कितना होगा, किसकी बात मानी जाए। एक बात सोचना, कभी 1 मीटर जो है वो कितना होगा, इसके ऊपर लड़ाई हो सकती है, इसके ऊपर बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है। इसलिए पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं हमने एक सेट किया स्टैंडर्ड, उसके अंदर 3 तरह के स्टैंडर्ड। कैसे, एक सबसे पहले किया, वो किया लाइन स्टैंडर्ड। लाइन स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास एक स्केल है, मान लीजिए मैं आम जो स्केल नहीं होता आपके पास, वो वाला स्केल है, आम स्केल है, ये मैंने कहीं पे रखा, इस स्केल को कहीं पे रखा, और किसी की मेजरमेंट लेनी है, मैं ऐसे रखता हूं इसको, स्केल को, किसी की मेजरमेंट लेनी है तो मैं स्केल को लगाऊंगा, उसके साथ स्केल को उसके साथ लगाऊंगा और मेजर कर लूंगा, दैट्स इट। उसको हम लाइन स्टैंडर्ड बोलेंगे, लाइन स्टैंडर्ड। दूसरा होगा एंड स्टैंडर्ड। एंड स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, हम चीज को, मान लीजिए ये मेरा प्रोडक्ट जो था वो ये था, मान लीजिए ये प्रोडक्ट था मेरा, तो मैंने प्रोडक्ट के साथ इसको रखा और लाइन स्टैंडर्ड के हेल्प से इसकी जो लेंथ है वो मेजर कर ली, इसकी लेंथ मेजर कर ली। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको ये रखें यहां पर और इसके एंड्स को देखें। एंड को देखने का मतलब, यहां पे मान लीजिए एक वर्नियर कैलिपर लगा दें, यहां पर एक वर्नियर कैलिपर लगा दें, इस तरह से, मान लीजिए इस तरह से एक वर्नियर कैलिपर लगा दें, वर्नियर कैलिपर उसके एंड को टकरा रहा है, एंड पकड़ रहा है, और उसके बाद हमारे पास वैल्यू दे रहा है, उसको हम एंड स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। एक होता है वेवलेंथ स्टैंडर्ड, वेवलेंथ के हिसाब से कि हमारे पास
जो वेव है वो कितनी वेवलेंथ बना रही है, उसकी वेवलेंथ कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना किसी की लेंथ। अब इसका मतलब क्या है ये देखिए। अब अगर बात करें कि लाइन स्टैंडर्ड की और इसके स्टैंडर्ड्स कैसे मीटर में कैसे सेट करते हैं, तो इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा, चीज आपको समझ आ जाएगी कि सर क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या होगा, एक लैब के अंदर भाई साहब जाएंगे ये। ओके, एक लैब के साथ जाएंगे। ओके, लैब के अंदर हमें ये सब कुछ दिखाएंगे कि मीटर क्या होता है, मीटर क्या होता है। ओके, चलिए ये दिख रहा है आपको सही तरीके से, सही तरीके से दिख रहा है। आई थिंक ये लाइट प्रॉपर नहीं पड़ रही है। ओके, जस्ट होल्ड ऑन, मैं इसकी ना थोड़ी सी लाइट इंक्रीज करता हूं। ओके, लाइट इंक्रीज करके फिर उसके बाद आपको बताता हूं इसके बारे में। इसमें ये प्रॉब्लम इश्यू आता है हमेशा। चलिए अब शायद आपको सही दिखेगा। चलिए ओके, मैं आपको ये बताता जाऊंगा भाई साहब ने ये क्या क्या बताया है। एक मीटर क्या है, द मीटर, मीटर के बारे में हम समझेंगे कि मीटर क्या होता है। तो मीटर की ये पहले डेफिनेशन बता देगा, उसके बाद आगे चलेगा। द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 1/299792458 ऑफ द सेकेंड। तो एक ये इसकी एक डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन अभी समझ आ जाएगी, सो डोंट वरी। क्या होता है कि कहता है कि एक मीटर को डिफाइन करने के लिए हमें ऐसे नहीं है कि मीटर हमने कुछ भी रख लिया। हमें जो मीटर रखा है, मीटर को स्टैंडर्ड बना के रखा है, वो एक स्पेशल रॉड रखी है, एक स्पेशल रॉड है। उस रॉड की लेंथ एक फिक्स टेम्परेचर और फिक्स प्रेशर में हमें रखनी पड़ती है। और ये एक सैंपल है, ये भी कह रहा है ये एक सैंपल है, और ये सैंपल भी हमने एक वॉल्ट के अंदर, एक अलमीरा के अंदर छुपा के बंद करके रखा हुआ है। तो वो निकालते हैं इसमें से कि एक मीटर जो है पूरे, यहां से देखेंगे, देखिए मैं इसमें से आगे ले चलता हूं, यहां से निकालेंगे भाई साहब, ये लेके जाएंगे। ये देखो, ये रहा, ये कैसे रखा हुआ है, देखो एक मीटर सही मीटर रहे उसको कैसे रखा है, देखो इसको लेके जाएंगे और इसको खोलेंगे, ये देखो कैसे रखा है भाई साहब। देखो हमें लगता है कि 1 मीटर क्या है, कुछ भी नहीं। तो ये देखना, इसकी शेप देखना, इसका साइज देखना, इसकी शक्ल देखना कैसी दिखती है। ये देखो, ये है रॉड, ये देखो ये है एक रॉड 1 मीटर की, ये एक स्टैंडर्ड की तरह यहां पर रखी हुई है। तो इस स्टैंडर्ड को यूज करते हैं हम, लेकिन अगेन ये भी इतनी एक्यूरेट नहीं होती, इसलिए ये क्या करते हैं, वेवलेंथ का हेल्प लेते हैं। वेवलेंथ क्या, कि वैक्यूम के अंदर जो लाइट एनर्जी है वो किस तरह से ट्रैवल करती है, तो उसके हिसाब से। ये देखिए हमारे पास ये क्या कहता है, ये देखो कहता है कि हमारे पास जो लाइट की स्पीड है वो कितनी होती है, देखिए 299792458 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में इतनी ज्यादा हो सकती है, इतनी ज्यादा हो सकती है स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर देखें तो 1 सेकेंड में कितना है, अगर इसको 1 डिवाइडेड बाय कर दें तो 1 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा कि वो हमारे पास 1 मीटर बन जाएगा। इसलिए इसकी डेफिनेशन इसके हिसाब से आती है। तो लाइट हमारी ट्रेवल करती है, लाइट हमारी ट्रेवल करती है वैक्यूम के अंदर 1 सेकेंड में इतने मीटर, तो हम इसको 1 डिवाइडेड बाय कर दिया तो 1 मीटर डिफाइन हो गया हमारे पास। तो इसको ये इतना एक्सपेरिमेंट इतना अच्छा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये करता है, छोटे से एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसके थ्रू हमारे पास पता लगता है कि 1 मीटर क्या होता है। तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग भी हम पता कर सकते हैं, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग भी। बात थोड़ी सी समझ आ गई, ओके, बात थोड़ी सी समझ आई। तो हमारे पास क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन है सर कैन एक्यूरेसी एनी मेजरमेंट बी 100%? नहीं, कभी भी कोई भी चीज 100% नहीं हो सकती, कभी भी कोई भी चीज 100% नहीं हो सकती, बस ये समझ लीजिए। देखो इसीलिए टॉलरेंस रखनी पड़ती है, इसीलिए टॉलरेंस रखनी पड़ती है। हमें कभी भी कोई भी चीज बनानी हो तो उसमें टॉलरेंस लेकर चलनी ही पड़ती है कि सर प्लस माइनस इतना तो ऊपर नीचे होगा ही, इसको कोई नहीं रोक सकता। कोई भी ऐसी मशीन नहीं है कि 100% एक्यूरेसी के साथ चीज बनाए, नहीं बना सकती, नहीं हो ही नहीं सकता ऐसा। चलिए ठीक है, ओके। तो हमारे पास ये बातें हमने समझी कि एक्यूरेसी किस तरह से है। अब जो इतना खर्चा करते हैं, खर्चा करने से भाई साहब महंगाई तो होगी, उसमें चीजों में महंगाई आएगी। अब जो है मेट्रोलॉजी के बारे में और ज्यादा चीजें समझते हैं और ज्यादा आगे चलते हैं कि मेट्रोलॉजी कितने तरह की होती है।
मेट्रोलॉजी हमारे पास कितने तरह की होती है ये देखिए, इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी या इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी कहते हैं, लीगल मेट्रोलॉजी और डायनेमिक मेट्रोलॉजी, इसको तीनों को लिख लीजिए। मेट्रोलॉजी 3 तरह की होती है, इसमें इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी, ओके, so who defines standards? Who defines standards? Standards जो डिफाइन करते हैं, जैसे हमारे पास बड़ी बड़ी जैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, BIS इंडिया में है, इसी तरह वर्ल्ड लेवल पे कंपनियां हैं, वो एक डिफाइन करके रखती है। आपको मैं दिखाऊं यार, जस्ट होल्ड ऑन, हाँ, अच्छी अच्छी चीजें आपको दिखाने का मजा आता है। 1 किलोग्राम डेफिनेशन चेंज, यहां पे ना एक बड़ी अच्छी वीडियो थी, मैं वो ना वीडियो सामने लानी भूल गया आपके, जस्ट होल्ड ऑन। मतलब 1 किलोग्राम की डेफिनेशन चेंज हुई, 1 किलोग्राम में कुछ चेंजेस आए। ये देखो, ऐसे बड़ी बड़ी लेवल पे आते हैं, ऐसे नहीं है कि 1 किलोग्राम ये होता है। ये देखो कैसे कंपनियां आती हैं, स्टैंडर्ड सेट करती है, नेशन यूज द स्पेसिफिक फॉर्मूला टू डिफाइन द एग्जैक्ट वेट ऑफ 1 किलोग्राम। देखो ऐसे मीटिंग्स होती हैं, 1 किलोग्राम को डिफाइन कर रहे हैं ये। Till now the whole word soul true kilo was the gram के, ठीक है, just hold on। क्या कह रहा है? किलोग्राम ऑफ ए सिलेंडर ऑफ पॉलिश्ड प्लेटिनम इरिडियम एलॉय, ये था पहले, कहता है पॉलिश्ड प्लेटिनम इरिडियम एलॉय था, लेकिन ये चेंज हो चुका है अब, ठीक है, ये चेंज हो चुका है। स्टैंडर्ड सेट करने, ऐसे ऐसे स्टैंडर्ड सेट होते हैं। हमें लगता है कि 1 किलोग्राम बस वो एक, देखो or even next year. But what's going to be the benefit of this thing? We future-proofed the system. We put in place a system that doesn't depend on something that's 140 साल पहले का, हम उस पे नहीं चल रहे अब। We can put this system into practice in new ways. नवे न्यू वे से हम करेंगे इसको। We can measure very, very small masses very accurately. We can measure very, very large masses. We can measure very small forces. बात समझ आई? What we're going to see is the capacity for industry to make these measurements fungible. ठीक है, तो भाई साहब ये कोई मजाक नहीं है। हमें लगता है कि सर ये क्या है, एक सब्जेक्ट ही तो है, क्या होता है ना, वो भी समझ नहीं आता। ये सबसे बड़ी बात होती है कि वो भी नहीं समझ आता है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि वो भी हमें नहीं समझ आता कि ये हो क्या रहा है। ओके, तो ये हो क्या रहा है, ये बातें यहाँ पे आएंगी। अब देखिए, पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे। ये हमने थोड़ा सा अभी पढ़ा है तो बीच में रह गया था, लाइन स्टैंडर्ड वाला। लाइन स्टैंडर्ड का और ज्यादा समझते हैं। देखिए, लाइन स्टैंडर्ड की बात करें तो हमारे पास क्या है, लाइन स्टैंडर्ड सबसे पहले हमने वो नहीं, उसकी डेफिनेशन पूरी नहीं करी थी, ठीक है। सर विदाउट स्टैंडर्ड वी कांट मेजर। देखिए, लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई दुनिया में लड़ाई हो जाएगी एक दूसरे के साथ। मैं अगर स्टैंडर्ड, आप मान लो, देख लिए आप, चाहे आप कपड़ा लेने जाएं, चाहे आप सब्जी लेने जाएं, हर चीज आप स्टैंडर्ड से मेजर कर रहे हैं। अगर ऐसा ना हो, दुनिया हिल जाएगी। मान लीजिए मैं कहता हूं भाई साहब वो 1 किलो सब्जी देना, वो अपना ना ऐसे पत्थर सा रख लिया उसने, पत्थर रख के लो, भाई ये क्या 1 किलो थोड़ा ना, बोले क्या ना जो 1 किलोग्राम लिखा होता, अरे भाई हमारा नहीं चलता, तू आया होगा किसी और स्टेट से, हमारे स्टेट में यही चलता है, हमारा राज चलता है। तो वो तो फिर गुंडा राज हो गया ना, वो तो फिर जंगल राज हो गया, ऐसा थोड़ा ना चल सकता है। इसलिए स्टैंडर्ड सेट करने पड़ते हैं हर चीज का स्टैंडर्ड। देखो, टरबाइन घूमेगी, कितनी घूमेगी, फोर्स भी पता होना चाहिए, मास भी पता होना चाहिए। अगर नहीं, अब बोलेंगे कैसे, आपस में बात नहीं कर सकते आप बिना स्टैंडर्ड के। बिना स्टैंडर्ड के आप मेरे से बात नहीं कर सकते। मैं आपको कहूं कि मैं कहूंगा सर, मैं कहूंगा 10:30 बजे क्लास है, क्या 10:30 सर, हमारे 10:30 नहीं चलता। क्या होता है ये 10:30, क्या होता है हमारे 10:30, हम 10 to नहीं जानते क्या होता है। जब सूरज हमारा यहां आ जाएगा तब क्लास लो। तेरे यहां आएगा क्लास, मेरा वहां थोड़ा ना सूरज, तू कहीं और रहता है, मैं कहीं और रहता, मेरा सूरज अब यहाँ पहुंच चुका है, नहीं सर मेरे सूरज वहां पर पहुंचेगा तब क्लास शुरू करना। ये कोई, वो भी एक स्टैंडर्ड बन जाएगा नया कि सूरज वहां पर होता है तब ये होगा।
तो ये भी एक स्टैंडर्ड बन जाएगा। तो स्टैंडर्ड कोई तो आपस में एग्रीमेंट करना पड़ेगा, और पूरी दुनिया को समझाने के लिए भाई साहब आपस में मत लड़ना, ये मेरी बात मानो। किसकी? बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड सेट करने वाले होते हैं, उनकी बात माननी होती है। इसलिए ये बुक्स बनी है आपस में, नहीं तो आग लग जाएगी एक दिन में। चलिए सबसे पहले आगे चलते हैं। When the length is measured as the distance between center of two engraved lines, कहता है जब दो एंग्रेव्ड लाइंस के बीच में, एंग्रेव्ड लाइन का मतलब स्केल के ऊपर लाइन लगी हुई है, उनके बीच में आप देखते हो कि ये डिस्टेंस है, तो उसको हम लाइन स्टैंडर्ड बोलते हैं। इसमें सबसे पहले है इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड। इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड जैसे आपको निकाल के नहीं दिखाई, वो रॉड निकाल के दिखाई वीडियो के अंदर, इसी तरह हमारे पास ये होती है, यार्ड होती है। तो ये एक यार्ड को बताने के लिए किसके बना है, देखो, इट इज मेड ऑफ सॉलिड स्क्वायर ब्रॉन्ज बार। ब्रॉन्ज बार है और 38 इंच लॉन्ग है, 1 इंच के स्क्वायर है इस क्रॉस सेक्शन। द ब्रॉन्ज कंसिस्ट ऑफ 82% कॉपर एंड 13% टिन एंड 5% जिंक। ये वाला अलॉय है। ओके, तो इस अलॉय को इतने पे रखा हुआ है, उसको हम मानेंगे एक यार्ड। उसको मानेंगे एक यार्ड, मानेंगे, ऐसे नहीं कुछ भी चलो 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 चलो, नहीं ऐसा नहीं है। और ये बहुत अच्छी जगह पर, मतलब 1 किलोग्राम जो होगा ना, जिसको हम 1 किलोग्राम मानते हैं, उसको अच्छे एनवायरनमेंट में टेम्परेचर प्रेशर के साथ, उतने टेम्परेचर उतने प्रेशर के साथ संभाल के रखा हुआ। लोग फोटो खींचने आते हैं, उसकी फोटोज खींचते हैं। क्या करेंगे, मान लीजिए एक इंटरनेशनल लेवल पे 1 किलोग्राम रखा हुआ है, दूसरे बंदे आएंगे अपने देश वाले, मान लीजिए इंडिया वाले, गए, भाई साहब मेरे इसके बराबर कोई चीज हमें दे दो। हम अपना लेके जाएंगे 1 किलोग्राम, आप मेजर करेंगे, हाँ बराबर है, वो साइन करके देंगे, जी आपका ये 1 किलोग्राम है। मैं इंडिया आऊंगा, लेकर इंडिया आऊंगा, बड़े लेवल पर यहां पे रख दूंगा। फिर छोटे कंपनियों वाले या छोटे जो कंपनियां जो बनाती हैं, इंस्ट्रूमेंट बनाती हैं, वो आएंगे हमारे पास, सर इसके बराबर मैं मेजर करके देखूं, हाँ मेरा मेजर ये है। वो अपनी कंपनी में ले जाएंगे, ठीक है, अपनी कंपनी। जब छोटे छोटे आएंगे वो उसके पास आएंगे कि मुझे मेजर करके दो, फिर फाइनली 1 किलोग्राम सबके पास पहुंचेगा। ऐसे नहीं कि चलो चलो 1 किलोग्राम। तो मेजर करने के लिए ऊपर से नीचे तक ऐसे चलते हैं। ओके, तो हमारे पास ये रखा हुआ है, इसको स्पेशल, इस वाले अलॉय का सिर्फ आपको नाम याद रखना है और कुछ नहीं। अब अगेन वो बात आती है कि सर हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि इसमें से जेई कैसे बनना है। हमें ये बनना है कि अगर इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड पूछे वो किसका बना हुआ है, तो हमें बस ये बताना है कि ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है, 38 इंच बार लॉन्ग है। बस इसमें से मेनली तो यही पूछता है, ब्रॉन्ज बार के में पूछता है। और इसके बारे में अगर पूछेगा तो 82% कॉपर, 13% टिन और 5% जिंक होता है, यही पूछता है। इसके बारे और ज्यादा नहीं पूछता है, और ज्यादा नहीं पूछता। कहीं आप सोचोगे सर ये क्या क्या हमें याद करना है। अब ये जो मैंने आपको दिखाई थी रॉड, जो आपको रॉड दिखाई थी ना अभी वीडियो के अंदर, वो निकाल के भाई साहब ने लॉक में से निकाली थी, वो थी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मीटर, वो थी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मीटर। और ये जो स्टैंडर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इन 1875। 1875 में किसने, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, इंटरनेशनल पे कर दिया था 1875 में। इट इज मेड ऑफ प्लैटिनम इरिडियम अलॉय। प्लैटिनम इरिडियम अलॉय, नाम याद कर लो इसका नाम याद करो, प्लैटिनम इरिडियम अलॉय, 90% प्लैटिनम एंड 10% इरिडियम। It is a bar of 102 सेंटीमीटर लेंथ एंड हैविंग क्रॉस सेक्शन। ये इस तरह का बना होता है। ये भाई साहब ने ना मुझे, मतलब एक फोटो लगा दो यार, फोटो खींच के लगा दो, क्या ये कुछ इसमें क्या दिख रहा है बताओ, आप उसको तो बताओ। उस वीडियो में आपको तो दिखा दिया मैंने, आपको मैं गुस्सा करता नहीं ये, हाँ क्या बोलूं आपको, आप बहुत बड़े खुशकिस्मत हो, आपने वो वीडियो देख ली कि आपने, भाई साहब मेरी बारी में पता क्या, ये था, ये कहां लंबाई है इसकी, कहां है। इसको भाई साहब ने इतना कष्ट भी नहीं लिया कि इसकी लेंथ ऐसे बना दे, देखो ऐसे बना दे, ना 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 ना, हम क्यों ऐसा करें, आप खुद समझो। लंबाई तो उसने दिखा ही नहीं, सामने का क्रॉस सेक्शन दिखा दिया, ऐसा दिखना था, ऐसा देखना था, लेकिन बना दिया क्या, सामने का बना दिया बस। चलो कि ये अपने आप माथा खपाई करते रहेंगे, हमें क्या है। इस तरह का होना था पीछे की ओर, लेकिन ये सामने को दे दिया।
तो ये क्या बना हुआ है, हमें कैसे जेई बनना है, हमें जेई बनना है, इसको याद कर, प्लैटिनम इरिडियम अलॉय को, ठीक है, सॉरी हाईलाइट करना है, ये रहा, बस इसको याद कर लो, स्पेशल लिख लो कि ये क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मीटर किसने बनाया, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ने बनाया, 1875 में बनाया। बस हमें इतना सा पता करना है और ज्यादा कुछ नहीं पता करना है, और ज्यादा कुछ भी नहीं पता करना है। मजा आया, मजा आया। ये होता है सब्जेक्ट, ये होता है सब्जेक्ट। जब हम पढ़ते हैं हमें भी मजा आता है, आपको भी मजा आता है, आपको भी मजा आता है, सब्जेक्ट ये होता है। चलिए आगे, अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट जो है, इसके अंदर आगे नेक्स्ट है एंड स्टैंडर्ड्स। ये जो लंबाई माप ली, एंड स्टैंडर्ड कैसे, ये देखो एंड स्टैंडर्ड की बात करते हैं हम। दीज आर द स्टैंडर्ड्स इन विच लेंथ इज एक्सप्रेस्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैट पैरेलल फेसेस। टू फ्लैट पैरेलल फेसेस है, जैसे कि वर्नियर कैलिपर में होते हैं, माइक्रोमीटर में होते हैं, उसके दो एंड फेस होते हैं, उस दो एंड फेस के बीच का डिस्टेंस हमें बताना होता है। द एग्जांपल ऑफ द मेजर आर एग्जांपल्स आर मेजरमेंट विद वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, एंड बार एंड स्लिप गेजेस। मॉडर्न एंड स्टैंडर्ड कंसिस्ट ऑफ ब्लॉक्स ऑफ स्टील्स। तो हमारे पास मेनली आपको वही याद कर लो, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, उसको ही याद कर लो बस। तो हमारा ये जो है, इसको यहां से लेकर आप सिर्फ यहां तक याद करेंगे, ये वाला यहां तक याद करेंगे, आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दीज आर वेरी एक्यूरेट एंड देयरफॉर यूज्ड फॉर द प्रिसाइज मेजरमेंट। तो बहुत एक्यूरेट होते हैं, बहुत अच्छा होता है। डायमेंशनल टॉलरेंस जो है 0.0005 mm कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द यूज ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स। These are not subjected to parallax error as their use depends on the sense of feel। तो ये थोड़ा सा अभी नहीं समझ आएगा आपको, आगे जाके लाइन समझ आ जाएगी कि parallax error क्या है, वो जब समझाऊंगा तब समझ आ जाएगा। These are subjected to wear on their measuring faces, hence require careful handling। करेक्ट प्रोसीजर ऑफ रिंगिंग इज रिक्वायर्ड, ये भी अभी नहीं समझाएगा। दीज आर टाइम कंज्यूमिंग एज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑफ रिंगिंग कंज्यूम्स मोर टाइम। तो ये कहता है थोड़ा टाइम लगता है इसमें, स्टैंडर्ड जो हमें देखने, लेकिन एक्यूरेसी है, ये बेनिफिट है। और ये हमारे पास देखेंगे, हमारे पास ये जो मैंने पहले दिखाया आपको, ये रहा। तो हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास क्या देंगे, वर्नियर कैलिपर। यहाँ ये अगर देखोगे तो इसके एंड स्टैंडर्ड, ये देखो इसके यहाँ एक चीज नोट करना, अगर ये बीच के अंदर ये ना भी हो, ये क्या दिखा रहा है पता है, ये क्या दिखा रहा है, इन दोनों फ्लैट फेसेस के बीच का डिस्टेंस बता रहा है बस। चाहे इसको बीच में रखो चाहे ना रखो, अब आप खाली वर्नियर कैलिपर को हवा में चला दो, उसने तो डिस्टेंस बता देना है, उसने कोई मतलब नहीं उसके अंदर कोई है या नहीं है। ऐसे हिला दो वर्नियर कैलिपर खाली को हिला दो तो खाली की रीडिंग दे देगा। क्योंकि वो फ्लैट फेसेस के बीच का डिस्टेंस बता रहा है। ये भी अगर देखोगे तो फ्लैट फेसेस के बीच का डिस्टेंस बता रहा है और कुछ नहीं बता रहा। लेकिन स्केल अगर आप ऐसे सीधा रख दोगे, क्या वो मेजर करेगा? आप स्केल सीधा कहीं पे रख दिया, वो क्या मेजर कर रहा है? कुछ भी नहीं मेजर कर रहा, क्योंकि हमें दो लाइनों के बीच का डिस्टेंस हमें देखना है। कोई चीज हम रखाएंगे, स्केल के ऊपर लगाएंगे, लाइनों के बीच का स्टैंडर्ड होगा। तो इसलिए लाइन स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है, लाइन स्टैंडर्ड और एंड स्टैंडर्ड के मतलब ये होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं और ज्यादा इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, एंड स्टैंडर्ड हो गया, आगे चलते हैं। यहां देखिए, अब मेरे पास क्या आ जाएगा, पैरामीटर्स हैं और लाइन स्टैंडर्ड और एंड स्टैंडर्ड के। एक्सप्रेशन ऑफ मेजरमेंट, लेंथ इज एक्सप्रेस्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो ये हमने पहले पढ़ लिया, टू लाइंस के बीच का डिस्टेंस है। और ये क्या है, मतलब दो जो हमारी लाइन जो स्केल के ऊपर लगी हुई उसका। लेंथ इज एक्सप्रेस्ड एज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल फ्लैट सरफेसेस। एक्यूरेसी क्या है, लेस एक्यूरेट है, लिमिटेड टू +-0.2 mm टॉलरेंस। देखो कितनी कम टॉलरेंस है, +-0.2 mm। और यहां टॉलरेंस देखो 0.001 मीटर, तो मीटर नहीं है, mm आना चाहिए। चलिए mm होगा ये। ओके, ये टॉलरेंस हाई टॉलरेंस है। पैरेलल एरर, तो ये मैं बता देता हूं आपको कैसे होता है। जब हम हमारे पास ना आंखों के सामने कोई चीज रखते हैं, बिल्कुल आंखों के आगे आई तो हमें स्केल पे रीडिंग अलग दिखती है। लेकिन अगर हम ऐसे कर लें रीडिंग बदल जाती है।
इसलिए हमारी आंखों के बिल्कुल सामने रीडिंग होनी चाहिए, तभी सही आती है। ये एरर इसके अंदर होता है। इट इज ऑब्जर्व्ड इन द लाइन स्टैंडर्ड में दिख जाता है, लेकिन इसमें कोई भी नहीं, हमारे पास ज्यादा एरर नहीं दिखता ऐसा। अलाइनमेंट नॉट इजिली अलाइंड, इजिली अलाइन नहीं कर सकते स्केल को, यार मैं भारी इधर कर, थोड़ा सा इधर कर, ऐसे करते रहते हैं, इसमें कोई अलाइन इजिली अलाइंड हो जाता है। ड्यूरेशन ऑफ मेजरमेंट देखेंगे, लेस टाइम कंज्यूमिंग, इसमें बहुत कम टाइम लगता है, इसमें ज्यादा टाइम लगता है। ऑब्वियसली इसको सेट करना धीरे धीरे। कॉस्ट देखेंगे, इसकी लो है, जैसे मर्जी स्केल खरीद लो, इसका हाई होता है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, इसकी सिंपल है, इसकी कॉम्प्लेक्स है, इसको बनाना थोड़ा मुश्किल है। एग्जांपल स्केल, यार्ड, मीटर, और इसमें स्लिप गेजेस एंड बेजेस, वेग्स, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर, ये सारी इसकी एंड स्टैंडर्ड की एग्जांपल्स हैं। आ गया समझ? ओके, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं और ज्यादा हम समझेंगे। एक है हमारे पास वेवलेंथ स्टैंडर्ड, ये देखिए वेवलेंथ स्टैंडर्ड। अब वेवलेंथ स्टैंडर्ड क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि वेवलेंथ के हिसाब से भी हम मीटर डिफाइन करते हैं, इसी तरह वेवलेंथ देखिए। मटेरियल स्टैंडर्ड्स मे बी डिस्ट्रक्टेड एंड देयर डायमेंशन मे स्लाइटली चेंज विद टाइम। ये कहता है कि टाइम के साथ ये धीरे धीरे चेंज हो सकता है, जैसे हमारे पास मटेरियल जो है वो चेंज हो सकता है। द इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड वाज फाउंड टू बी डिक्रीजिंग इन लेंथ एट अ रेट ऑफ 1 मिलियंथ ऑफ एन इंच फॉर द पास्ट 50 ईयर। और मेरे भाई कैसे कैसे सोचते हैं ये देखो, कहता है कि 50 साल में वो उसकी लेंथ डिक्रीज हो चुकी है इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड की, कितनी, 1 मिलियंथ ऑफ एन इंच। 1 इंच का 1 मिलियंथ चेंज हो चुका है, घिस घिस के ऐसा हो गया है। बताओ, इसकी टेंशन लेते हैं, देख लो आप अगर सोचोगे कि टेंशन लेते हैं, देखो इंच का 1 मिलियंथ मतलब 10 लाखवां हिस्सा चेंज हो चुका है। अनदर ड्रॉबैक ऑफ द मटेरियल स्टैंडर्ड इज दैट दे कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस, दोबारा प्रोड्यूस नहीं किए जाते, एक बार बनाते हैं। इट देयरफॉर बिकम्स नेसेसरी टू हैव अ स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ व्हिच इज मोर एक्यूरेट। तो हमारे पास ये 1829 में उन्होंने वेवलेंथ का हमारे पास बताया था कि ये थोड़ी सी फिजिक्स आ जाएगी बीच में। मोनोक्रोमेटिक लाइट है, कैन बी यूज्ड एज नेचुरल एंड इनवेरिएबल यूनिट ऑफ लेंथ। In 1907 the international angstrom unit है इसकी, आपको पता होगा वेवलेंथ में, defined in term of wavelength of red कैडमियम इन ड्राई एयर 15 डिग्री। तो इन्होंने बताया था, तो इसका बस ये याद क्या रखना है आपको, देखिए रेड कैडमियम इन ड्राई एयर एट 15 डिग्री, इसको याद रखना है आपको, इसको याद करना है। According to this 6438.46 angstrom is equal to 1 wavelength of the red cadmium। बस इसको आपको याद करना है, बस और कुछ नहीं याद करना। ठीक है मेरे बच्चे, बात समझ आ गई? क्या कह रहे हो? हाउ डिफाइन दीज कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन ऑफ मैथ, हाउ द डिफाइन दीज कॉम्प्लेक्स, मतलब क्या सोहेल, मतलब क्या पूछना वाले हो आप, क्या पूछना चाहते हो? एक लाइन लिखवानी थी आपको। आर दे प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड, ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड है, सब कुछ प्रैक्टिकली उन्होंने सब कुछ बनाया है, इसीलिए प्रैक्टिकली इन्होंने बनाया है, तभी हमारे पास होता है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, ओके। मीटर ये कैसे डिफाइन करते हैं, ये लिखना हमें प्रेशर पड़ेगा। 1 मीटर को कैसे डिफाइन करते हैं, 1 मीटर को कैसे डिफाइन करेंगे उसको लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, लेंथ एज अ लेंथ इक्वल टू, लेंथ होती है जो 1 मीटर, वो होती है 1650763.73 वेवलेंथ of red orange radiation of krypton isotope 86 गैस। अब ये देखो इतना कहां से हमारे दिमाग में चीजें बैठे,
इसीलिए तो हमारा दिमाग खराब होता है। अब डिप्लोमा वाले बच्चे को, जो बेचारा 10th करके अभी अभी आया है, उसको ऐसी चीजें बताने शुरू कर देते हैं और वो भागना शुरू होता है कि भागो यहाँ से, क्या लिख रहा है ये। इतनी वेवलेंथ और रेड ऑरेंज रेडिएशन की, क्रिप्टॉन आइसोटोप 86 गैस की, उसको हम जब वेवलेंथ देखते हैं तो वो इन 1 मीटर को डिफाइन करता है। अब ऐसी ऐसी तो डेफिनेशंस है, ठीक है, लेकिन इसमें से कुछ ना कुछ पूछ लेता है हमें, ऑब्जेक्टिव टाइप में हमें पूछ लेता है। अब हमने एक चीज पढ़ी थी यहां पर एक चीज पढ़ी थी, ये देखिए, हमने पढ़ा था डिपेंडिंग ऑन द फील्ड ऑफ एप्लीकेशन मेट्रोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू, किसमें मेट्रोलॉजी डिवाइड की जाती है? इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी, लीगल मेट्रोलॉजी और डायनेमिक मेट्रोलॉजी। ये तीनों जो है, तीनों को डिफाइन करेंगे हम, तीनों को हम समझेंगे कि ये क्या होती है। ओके, स्टार्ट करते हैं, यहां पर हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये रहा, सबसे पहले आ जाएगा इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी। सबसे पहले हमारे पास इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी, इट इज रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, एंगल एंड अदर क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस्ड इन लीनियर और एंगुलर टर्म्स। तो हमारे पास इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी लेंथ, एंगल वगैरह पता करने के लिए वहां पे हम इसको यूज करते हैं। इन ब्रॉडर सेंस मेट्रोलॉजी इज नॉट लिमिटेड टू लेंथ मेजरमेंट बट इट इज ऑल्सो कंसर्न विद द इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन एंड इट वेरियस टेक्निक इंक्लूडिंग द डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ ऑल टाइप ऑफ गेजेस। सब गेजेस वगैरह हमारे पास है, उसको सबको डिफाइन, इंस्पेक्शन करने के लिए, सबके लिए हमारे पास होता है। तो हमारे पास क्या होता है इसमें, हमारे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड देयर स्टैंडर्ड, मेथड ऑफ मेजरमेंट, error of measurement, measuring instrument and devices, their accuracy and care, industrial inspection and its various techniques, design, manufacturing and testing of all three types of gauges। ये सारी चीजें जो है हमारी इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी के अंदर हम समझते हैं, ये सारी चीजें हम समझते हैं। लीगल मेट्रोलॉजी क्या है? लीगल मेट्रोलॉजी कैसे आ गई? द ब्रांच ऑफ मेट्रोलॉजी विच डील्स विद द मेथड ऑफ मेजरमेंट, unit of measurement and measuring instrument in relation with the technical and legal requirement is called legal। अब legal, जैसे legal हमारे पास जैसे कंपनीज जो हम काम कर रही हैं, ये काम कर रही हैं सारा, वो लीगल मेट्रोलॉजी के अंदर आ जाएगा। जो हमारे पास आती है कंपनियों में, वो इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी आ जाएगा। यहाँ पे ये लीगल मेट्रोलॉजी जैसे इंटरनेशनल लेवल पे, इट इज डायरेक्टेड बाय द नेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक नेशनल सर्विस ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। इट हैज अ नंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन which maintain uniformity of measurement throughout the world। तो वर्ड में कैसे कैसे क्या होगा उसको हम लीगल मेट्रोलॉजी के थ्रू करेंगे। उसका फंक्शन क्या है? टू एंश्योर कंजर्वेशन ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड्स बाय कंपेयरिंग सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो भी हमारे पास अलग अलग तरह के होते हैं। ये दिख रहा है ना आपको सही तरीके से? एक बार बताना, is this clear? आपको ये क्लियर दिख रहा है क्या? ये क्लियर दिख रहा है? यस सर, ग्रेट, अच्छी बात है, अच्छी बात है, क्लियर दिखना चाहिए तभी फायदा है। देखो यही चीजें जो होती हैं, यही मैं अगर लिखने लग जाऊंगा ना, टू एंश्योर, उसमें पता नहीं कितना टाइम बीत जाएगा। जो मैं एक ईएसपी के ऊपर 1 घंटे में करवाने वाला हूं ना काम, अगर मैं लिखने लगूंगा ना उसको ऐसे 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 बनाने लगूंगा डायग्राम, या भाई इसको मैं ना सुबह उठ के ऐसे माथा टेकता हूं इसको, बोर्ड को, इसने मतलब 5-5 घंटे का काम 1 घंटे में कर दिया है। हम बोर्ड पे लिखो, डायग्राम बनाओ, इसमें कुछ नहीं भाई, सब कुछ ऊपर आ जाएगा। चलिए, टू कंपेयर नेशनल स्टैंडर्ड्स विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ हम इसको कंपेयर करते हैं। टू डिटेक्ट फ्रॉड ऑफ मेजरमेंट एंड इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, to perform scientific and technical work in the field of metrology, to take part in the international activity, to organize training and to regulate the advice in the legal metrology। Dynamic metrology क्या है? It is technique of measuring small variation or continuous nature। बस ज्यादा कुछ नहीं, आपको 3 नाम याद रखने, बस 3 नाम याद रखने बस, कि लीगल मेट्रोलॉजी होता है, इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी होता है और डायनेमिक। ओके, चलिए, ये हो चुका है, ये बातें हमने कर ली हैं, आगे चलते हैं। ओके, अब हमारे पास इसके अंदर भाई साहब बड़ी मेन चीज क्या, कि जब हम ऐसा कोई काम करते हैं,
तो एरर के संभावना रहती रहती है, एरर होगा, कोई बड़ी बात नहीं, एरर तो होगा ही होगा। जान लगा लो, एरर खत्म नहीं कर सकते दुनिया में, जितना मर्जी कर लो, एरर नहीं खत्म हो सकता। तो टाइप ऑफ एरर है, एरर क्या है? एरर है क्या? एरर है जो हमें वैल्यू चाहिए थी और जो हमारे पास आ रही है, बस उसको एरर बोलते हैं। क्या सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात। क्या आप कह रहे हो तो कि मैं 15.25 mm का बनाना चाहता हूं, कोई डायमीटर बनाना चाहता हूं, ये हमारी रिक्वायर्ड है, ये वैल्यू रिक्वायर्ड है। जब आपने बनाया, ये मशीन वो मशीन लगा लगा मेजर किया, अरे यार ये तो 15.80 आ रहा है, ये आ रहा है। आप कहोगे मैंने तो 15.25 मांगा था, 15.80 कहां से आ रहा है? 80 अरे यार मुझे थोड़ा घिसाना पड़ेगा इसको, आपको वापस लगाओ, थोड़ा सा घिसाओ इसको, इसका तो इलाज है, ठीक है। लेकिन अगर घिसाई करने के बाद आपने करा कि वहां तो 15.01 mm आ रहा है, इसको तो बढ़ा नहीं सकते डायमीटर को। अब ये यहां पे ये एरर है और ये एरर रहेगा, लेकिन कुछ एरर हमारे पास हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। कैसे? उसको ही टॉलरेंस बोलते हैं। मैं लिखता हूं 15.25 प्लस माइनस मान लीजिए 0.10, ऐसे लिख देता हूं। मतलब 15 पॉइंट इसमें से माइनस कर दो, 15.15 mm और 15.35 mm के बीच बीच में अगर कोई चीज बन गई तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, इसी को टॉलरेंस बोलते हैं। एरर ऊपर 0.10 का, नीचे 0.10 का, मतलब ये क्या है? अनएक्सेप्टेबल। अनएक्सेप्टेबल, ये भी अनएक्सेप्टेबल है, ये भी अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन ये एरर है। एरर क्या है? एरर इसके और इसके बीच का डिफरेंस है। एरर कितना आ गया ये लगा ले तो हमारे पास कितना आ गया? 55 का आ गया, 0.55 का एरर आ गया, 0.55 mm का एरर है, यहां पे ये एरर है। तो सिंपल सी बात, तो एरर क्या है? एरर है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, बस ये एरर है। और ये एरर दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट एरर, जो हम देखते हैं कि ये सीधा सीधा भाई साहब एरर है। कितना एरर है? एब्सोल्यूट एरर कितना है? ये इतना एरर। कैसे? एब्सोल्यूट एरर, इसको लिखेंगे, एब्सोल्यूट एरर इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट एंड द वैल्यू ऑफ कंपैरिजन। तो सीधी सी बात है, किसके साथ कंपेयर कर रहे हो, कितनी वैल्यू चाहिए थी, कितनी आ रखी है, बस, ठीक है, उसका हिसाब से हमारे पास होगा। तो एब्सोल्यूट दो तरह का होता है, ट्रू एब्सोल्यूट और एपरेंट एब्सोल्यूट। मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू ये कर दी हमने, और ये मेजर्ड वैल्यू माइनस अर्थमेटिकल एरर हमारे पास मीन आ गया, अर्थमेटिकल मीन आ गया। देखो जब हम कभी आप देखो, आप प्रॉब्लम यहां आती है, जब तक आप कंपनी में काम नहीं कर लेते आपको ना असलियत नहीं पता लगती दुनिया की, कि दुनिया क्या खेल रही है। जब बनता, हमें लगता है कोई प्रोडक्ट बना दो यार, क्या बड़ी बात है, कोई प्रोडक्ट बनाना है बना दो, लेकिन जब बनता है सर हाउ वी कैन रिमूव एरर, कैन रिड्यूस एरर बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। देखिए एरर जो है, हम ऑब्वियसली जैसे जैसे अच्छी मशीन्स आती हैं, महंगी मशीन्स आती हैं, वैसे वैसे एरर कम होते हैं, लेकिन वैसे वैसे हमारी कॉस्ट बढ़ती जाती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती जाती है। एरर जितने आप कम करना चाहोगे, जितना आप अच्छी चीज बनाना चाहोगे, उतनी वो महंगी बनती रहती है। प्रॉब्लम यहां आ जाती है। अब आप कहो कि मैं सर एक कार लेना चाहता हूं BMW और दूसरी तरफ लेना चाहता हूं मारुति ऑल्टो लेने जाओगे तो वो आपको 4 लाख 5 लाख 6 लाख की, चलो 6 लाख की मिल जाएगी। BMW लेने जाओगे तो आपको 60 लाख की कोई चीज मिल रही है, या 6 लाख में वही 4 बंदे बैठने हैं, और BMW में भी 4 बंदे बैठने, वो 60 लाख की। आपको ये क्या डिफरेंस है भाई साहब? बहुत डिफरेंस है। इसकी चीजें जो बनी है और इसकी चीजें बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो वो जो डिफरेंस है, वो एरर कम करते 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 हमने क्वालिटी इंप्रूव करी है। क्वालिटी इंप्रूव, खर्चा मतलब पैसा, तो लोग देने को तैयार नहीं है। इंडिया में क्या करें हम तो चाहते हैं कि हमें सस्ती चीज दो, सस्ती चीज के चक्कर में लोग अपना पंगा डाल के बैठ जाते हैं कि सस्ती दो हमें चीज, सस्ती दो, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर, और दूसरा है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कुछ नहीं है ज्यादा। रिलेटिव क्या है कि कितना परसेंट एरर आ रहा है। परसेंट एरर का मतलब आपको यार एरर आ रहा है कितने परसेंट, आपको 10% एरर आ रहा है, इस तरह से रिलेटिवली एरर। तो हम देखेंगे एब्सोल्यूट एरर कितना आया था,
ट्रू वैल्यू कितनी आई थी, इंटू 100 कर देंगे। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ऐसे नहीं समझ आएगा। मान लीजिए मैंने कहा कि 10 mm का हमने कोई चीज बनानी है एग्जैक्ट, और हम कहेंगे प्लस माइनस मान लेते हैं 0.10 मान लेंगे, प्लस माइनस ये मान लेंगे, तो ये आएगा मतलब 90.90 mm, 9.90 mm सॉरी 9.90 mm चल जाएगा, और 10.10 mm तक चल जाएगा। इन दोनों के बीच बीच में रहना चाहिए, हमारे पास ये है। लेकिन जब आपने किया तो वो निकला कि 10.70 mm बन गया, तो हमारे पास एरर कितना आ गया, ये आ गया। तो अब इन दोनों के बीच का एरर क्या है, तो एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया, एब्सोल्यूट एरर। तो ये कितना एरर है, ये अगर देखोगे तो 10 में से 10.70 में से माइनस कर दिया तो 0.70 का आ गया, 0.70 का। लेकिन अगर देखें कितने परसेंट एरर है, कितने परसेंट है, तो परसेंट देख लीजिए 0.70, और ट्रू वैल्यू को नीचे लिख लीजिए, ये एब्सोल्यूट एरर, नीचे ट्रू वैल्यू आ गई 10 आ गई, इंटू 100 कर दीजिए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ गई, परसेंटेज आ गई कि ये कितना परसेंट एरर है। बात समझ रहे हैं कि नहीं है, समझ रहे, 7% का एरर निकाल रहा है, ये हमारे पास 7% का एरर निकाल रहा है, तो परसेंटेज से निकलेगा तो उसको रिलेटिव एरर बोल देंगे। तो हम लिखेंगे कैसे, हमारे पास रिलेटिव एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100। अब ये देखो, अगर आप देखोगे इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ऐसा अगर निकलता है तो आप देखेंगे इसको। और सीरियसली बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं कंपनी में जब मैन्युफैक्चरिंग होती है। देखिए क्वालिटी वाले जो बंदे होते हैं ना, वो एक तरह से पुलिस का व्यवहार होता है, पुलिस जैसा। उन्होंने चोर को पकड़ना है। चोर कौन है, मैन्युफैक्चरिंग वाले। प्रोडक्शन एक डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी एक डिपार्टमेंट होता है। क्वालिटी वाले जो होते हैं वो पुलिस की तरह है, जाते हैं बीच में, कभी भी प्रोडक्शन के बीच में चेक करने जाएंगे, ये वैल्यू इतनी, अरे ये क्या बना रहे हो, क्या पंगा कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ये मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दो अभी। वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, क्वालिटी वाले शोर मचा सकते हैं, ये गलत कर रहा है तू, आपस में लड़ाई कर। ये जो ऊपर वाली मैनेजमेंट है बड़ी सियानी है, ये आप खुद नहीं ना तो बनाते। कंपनी के मालिक बड़ा स्ट्रांग है, कंपनी के मालिक का दिमाग इतना चलता है। इसने क्या किया, प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन ठीक है, क्वालिटी वाले को बोल दिया भाई मुझे नहीं पता, मैं तो क्वालिटी वाले तुझे पकड़ूंगा अगर गलत चीज बन गई। क्वालिटी वाले और प्रोडक्शन वाले आपस में लड़ते रहते हैं, इनकी हमेशा लड़ाई चलती रहती है। जाएंगे चेक करेंगे, गलत बन रहा है, वो कहेगा भाई चलवा दे यार, क्यों ऐसे कर रहा है, इतना माल बना पड़ा है। कहा ना 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 मुझे डांट पड़ेगी, तू इसको रोक, अभी गलत है, गलत बना रहा है, ठीक नहीं है, एरर आ रहा है इसमें। एरर क्यों आ रहा है, मशीन का चेक कर, मुझे क्या पता। मशीन चेक की, उसके एक बार मैं कंपनी में काम कर रहा हूं, वहां पे एरर क्या आया, टूल जो था, टूल के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा बेंड आ रखा था, उसके कारण एक स्ट्रेच मार्क आ रहा था, रॉड के ऊपर स्ट्रेच मार्क आ रहा था, लाइनें सी आ रही थी। तो वो वहां पे क्या प्रॉब्लम फेस जो आ रही है उसको पकड़ लिया, उसको रोका, टूल दोबारा चेंज किया, नए टूल लगाए, चलो स्टार्ट होगी प्रोडक्शन। तो एरर हमें पकड़ना पड़ता है, एरर हमें पकड़ना पड़ता है। तो टाइप ऑफ एरर, एरर और बहुत टाइप के होते हैं, तो हम पढ़ेंगे उसके बारे में। स्टैटिक एरर, इंस्ट्रूमेंट लोडिंग एरर और डायनेमिक एरर, तीन तरह के एरर हैं। स्टैटिक में आएगा रीडिंग एरर, कैरेक्टरिस्टिक एरर, एनवायरमेंटल एरर, ये आएगा। इंस्ट्रूमेंट लोडिंग एरर क्या है कि लोड किस तरह से करते हो, ये अभी मैं बता दूंगा, सो डोंट वरी, ऐसे नहीं है, पढ़ेंगे। डायनेमिक एरर में क्या है, सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल एरर और रैंडम एरर। अब कंट्रोलेबल एरर के कौन से है, कैलिब्रेशन एरर, एम्बिएंट एरर, एरर ड्यू टू स्टाइलस प्रेशर और अवॉइडेबल एरर। ये एरर एक बार लिख लो, इसको एक बार लिख लो, ये इसी के अंदर में से कोई ना कोई बात पूछते हैं हमसे, इसको लिख लो एक बार। मैं साइड हट जाता हूं, देख लो एक बार, इसको लिख लो एक बार, ओके, लिख लो इसको। एरर तो इंसान की जिंदगी में बहुत होते हैं, है ना। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, है ना। आज कह लो कि मैं ये पढ़ के रहूंगा, ठीक है, इतना मैं पढ़ के सोऊंगा, कहीं ना कहीं एरर आ ही जाता है। ये कुछ भी हमारी जिंदगी में भी बहुत एरर है, हम सोचते कुछ है, करते कुछ है, दिमाग कहीं और जा रहा है, दिल कहीं और जा रहा है, पढ़ाई कहीं और जा रही है, आंखें कहीं और जा रही हैं, सब कुछ बिखरा हुआ है हमारा।
देखो मुझे ये नहीं समझ आता हम मालिक हैं या गुलाम। अब आप कहोगे सर इसमें से कहां से टॉपिक भटक गया। देखो जो बहुत बिजी है वो स्किप कर देना, इसको जो रिकॉर्डिंग देख रहा है स्किप कर देना, जो सुनना चाहता है वही सुनना मेरी बात। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, वैसे ही मेरे दिमाग में आया। हमें ये नहीं समझ आता कि हम मालिक हैं या नौकर हैं। हमारी आंखें क्या देखेंगी हम नहीं डिसाइड करते, ये आंखें डिसाइड करती हैं। हैरानी की बात, आप कहते हो कि उधर मत देख, फिर भी देखती हैं आंखें। हमारे जुबान, हम कहते हैं कि यार मीठा आज से बंद करना है या ज्यादा खाना बंद करना है, या मुझे ये खाना नहीं खाना, मुझे ऑयली नहीं खाना, मुझे दारू नहीं पीनी, मुझे चिकन नहीं खाना, जो भी हम जीभ को कहते हैं, लेकिन जीभ रुकती नहीं हमारी, जीभ में से पानी आने लग जाता है। जैसे मेरे जैसे को कुलचा छोले जब होते, कुलचे छोले देख के मुंह में पानी आता है। मैं इसके वहां पे गुलामी सहन महसूस करता हूं। मैं कहता हूं नहीं खाना, लेकिन जुबान कहती खा, और पैर अपने आप उधर चले जाते हैं। तो गुलामी की तरफ एरर है हमारी जिंदगी में भी, एरर बहुत सारे हैं, तो उन एरर को सुधारना ही हमारा काम होता है। तो एरर यहाँ पे भी आएंगे, उनको भी सुधारना हमारा ही काम है। ठीक है, तो गुलाम है हम सब चीजों के। देखिए स्टार्टिंग करते हैं हम, तो यहां पर जैसे मैंने आपको पहले बताया स्टैटिक एरर के अंदर, स्टैटिक के अंदर रीडिंग, कैरेक्टरिस्टिक और एनवायरमेंटल एरर। अब देखो रीडिंग एरर, अब रीडिंग एरर भाई रीड करने में भी गलती हो जाती है। हाँ, इतनी खतरनाक चीज है। हम कई बार ऐसा गलत पढ़ लेते हैं, मतलब सामने लिखा हुआ कुछ और पढ़ लेते हैं। दिमाग, अजीब सी बात है, अजीब सी बात है, हमारा कुछ लिखा कुछ होता है, दिमाग में कुछ पढ़ा जाता है। या हम जो रीडिंग ले रहे हैं यहां से ली, यहां से ली, यहां से कैसे ली, वो भी एरर होता है। तो ये हमारे पास जो एरर है इसको हम रीडिंग एरर बोलेंगे। रीडिंग एरर और स्टैटिक, पहले ये समझ लो स्टैटिक क्या है। द एरर विच आर ड्यू टू इम्परफेक्शन ऑफ अपरेटस एज कंपेयर टू आइडल इंस्ट्रूमेंट। अपरेटस जो है स्टैटिक एरर है कि अपरेटस में एरर है कुछ ना कुछ, और प्लस हम उसमें पढ़ने में भी एरर ले रहे हैं, तो उसमें हम स्टैटिक एरर में बोलेंगे। तो सबसे पहले रीडिंग एरर, दीज आर द एरर विच आर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन द रीड आउट डिवाइस। तो जो रीड आउट डिवाइस हम जब हमने रीड करना है उसको, जब हमने पढ़ना है उस टाइम में इधर से देख रहे हो, इधर से देख रहे हो, इधर से देख रहे हो, किधर से देख रहे हो, उसके कारण भी हमारे रीडिंग एरर होता है। इसी को कहते हैं पैरालैक्स एरर, इसको हम पैरालैक्स एरर बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से देखो, किसी रीडिंग को अगर आप देखना चाहते हो तो आप ऊपर से देख रहे हो, यहां से देख रहे हो या यहां से देख रहे हो, उसके हिसाब से रीडिंग आपको दिखती है, उसी के हिसाब से रीडिंग आपको दिखती है। और अगर आप इवन देखो, एक आंख बंद करके देखो, वैसे ऐसे मैं करता हूं कि सीन बाय लेफ्ट आई, अगर एक ऐसे थंब किसी चीज को देखो, राइट आंख बंद करके लेफ्ट से देखोगे तो कुछ और दिखेगा, लेफ्ट बंद करोगे तो कुछ और दिखेगा। आप करके देखना एक बार, बड़ा मजा आएगा। मैं इसको करता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो ना, अपना थंब को ऐसे आंखों के सामने रखो, एक आंख बंद करो फिर दूसरी करो, आप हैरान हो ये क्या हो रहा है, और मेरी थंब हिल रहा है, देखो थंब इधर उधर जा रहा है क्या मजाक है ना। तो रीडिंग एरर ऐसा हो सकता है। तो आप किस आंख से कैसे देख रहे हो उसके कारण भी गलती हो सकती है, ये भी एक एरर है। कैरेक्टरिस्टिक एरर है द डेविएशन ऑफ द आउटपुट ऑफ मेजरिंग सिस्टम फ्रॉम द नॉमिनल परफॉर्मेंस आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एरर। देखिए जो हमारे पास नॉर्मली हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ने देना चाहिए वैसा नहीं दे रहा आउटपुट, तो उसको हम कैरेक्टरिस्टिक एरर बोलते हैं। हिस्टेरिसिस, रिपीटेबिलिटी एंड रेजोल्यूशन एरर आर सम एग्जांपल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एरर। ये क्या हिस्टेरिसिस एरर क्या होता है? हिस्टेरिसिस होता है कि जब आप लोड कर रहे थे किसी चीज को, कि आप जब मान लीजिए आपने कोई एक डिवाइस, कोई मान लीजिए वेट करना है किसी का, पहले एक वेट रखा, दूसरा रखा, बढ़ रहा है, धीरे धीरे वेट बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे, लेकिन जब उतार रहे थे तो रीडिंग कोई और आ रही है, चढ़ाते हुए वेट चढ़ाते हुए आ रही थी ऐसे ऐसे ये वैल्यू, जब लेकिन उतार रहे हो तो नहीं नहीं नहीं, ये वाली वैल्यू आ रही, इस तरह से उसको हिस्टेरिसिस कहते हैं। रिपीटेबिलिटी एंड रेजोल्यूशन एरर, ये सारे एरर इसकी एग्जांपल होते हैं। ओके, एनवायरमेंटल एरर क्या है? एनवायरमेंटल कि हमारे एनवायरमेंट के कारण टेम्परेचर बदलता है, प्रेशर बदलता है, इस सब के कारण जो एरर आता है उसको हम एनवायरमेंटल एरर बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारा कुछ होता है, टेम्परेचर बदल गया, प्रेशर बदल गया, ह्यूमिडिटी बदल गई, मैग्नेटिक फील्ड बदल गई, इलेक्ट्रिकल फील्ड बदल गई, वाइब्रेशन बदल गई, ये सब कुछ बदलने के कारण हमारे पास एनवायरमेंटल एरर हो जाता है। ओके, इंस्ट्रूमेंट लोडिंग एरर। अब देखो, आप जब इसको करते हो ना, वर्नियर कैलिपर को मैंने अगर पकड़ा, मान लीजिए ऐसे को रखा, ऐसे आराम से ढीला सा ऐसे लगा के और वैल्यू ले ली, आपने थोड़ा सा टाइट करके वैल्यू ले ली, तो उसके कारण
उसके कारण मान लीजिए 0.02 mm भी चेंज हो गया, तो आप कहोगे ये क्या सर 0.02 मेरा अलग आ रहा आपका अलग आएगा, क्योंकि लोडिंग एरर है, ये लोड कैसे कर रही हो वर्नियर कैलिपर को, तो कांटेक्ट कैसे डालते हो उसके कारण हमारे पास होता है। डायनेमिक एरर में देखेंगे हमारे पास डायनेमिक एरर क्या है, बाय द टाइम वेरिएशन इन द मेजर्ड क्वांटिटी। टाइम वेरिएशन कब आपकी इसकी वैल्यू को ले रहे हैं, जैसे सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल एरर, दीज आर द एरर विच आर ड्यू टू नॉन कॉज और रिमेन कांस्टेंट और वेरी इन द प्रेडिक्टेबल मैनर। कहता है कि हमें पता है कंट्रोलेबल एरर वो एरर है जिसका हमें पता है कि ये होगा, इसके कारण हो रहा है, उसको हम कंट्रोलेबल एरर बोलेंगे। दीज आर कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर बिकॉज द वैल्यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू डिफाइन डेफिनेट लॉ, किसी एक लॉ के अकॉर्डिंग ही बदलती है। जैसे कि हम कहें कि टेम्परेचर के कारण ये इतना चेंज आ गया, वो कहेगा यार आएगा, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि गर्मियों में ये वैल्यू आती है, सर्दियों में ये वैल्यू आती है, आएगी, ये हम उसका कुछ नहीं कर सकते। हाँ कर सकते हैं, ठीक है। जो कंट्रोलेबल एरर, सिस्टमैटिक एरर आल्सो नॉट कंट्रोलेबल एरर बिकॉज दे आर कंट्रोल्ड, ठीक है। जो कंट्रोल कर सकते हैं, जो कंट्रोल कर सकते हैं उसको ये मान रहा है, ठीक है, जो कंट्रोल कर सकते हैं। कैलिब्रेशन एरर, कैलिब्रेशन मतलब कैलिब्रेशन क्या होता है, देखो कैलिब्रेशन बड़ा मेन होता है। आपकी कंपनी में कैलिब्रेशन करने आएंगे, सर वाइब्रेशन इज अनफेवरेबल फिनोमिना ऑफ इंजीनियरिंग, हाँ वो तो है ही है। डेली शेड्यूल क्या है क्लास का सर, देखिए सर बनाना का क्या स्टैंडर्ड है ठीक है, सुनो, बनाना कोई भी, देखो मैं आपको बता रहा हूं स्टैंडर्ड किसी का कोई चीज नहीं है। स्टैंडर्ड वो है जो आपस में बात सेट हो जाए, बस वो स्टैंडर्ड होता है, वो स्टैंडर्ड होता है। कुछ भी मान लो, किसी भी तरह का मान लो। तो जहां पे एक बनाना 1 किलोग्राम में मिल रहा, मैं एक बार राजस्थान में गया तो वहां मुझे नहीं पता था एक, भाई साहब बनाना क्या रेट है, कहता ये 50 रुपए किलो। किलो दर्जन में नहीं होता, कहता नहीं हमारे यहाँ किलो में चलता, ठीक है चल रहा है, स्टैंडर्ड ऐसा कोई नहीं है। तो ये जब कंपनी नहीं बेच रही ना कोई चीज, तब तक ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड सेट हो जाता है, जो मर्जी कर लो स्टैंडर्ड, है ना। डेली शेड्यूल का क्या है, देखिए डेली शेड्यूल के लिए आप एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं पढ़ाता हूं, मैं मानता हूं डेली शेड्यूल क्या है मेरा अजीब सा है, मैं अपनी मर्जी से पढ़ाता हूं, ठीक है, किसी के नौकर है नहीं, यहाँ किसी कंपनी के नीचे काम नहीं कर रहे। मैं तब पढ़ाता हूं जब मेरा मजा आता है मुझे पढ़ाने का, इसलिए मेरा बड़ा अजीब सा शेड्यूल है। आप देखेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, लेकिन होती तो डेली क्लास है, नहीं भी होती तो मैं आप मतलब मैसेज नहीं आएगा उस दिन कि आज मेरा मन नहीं है पढ़ाने का। बहुत अजीब सा सिस्टम है, मन से पढ़ाता हूं जो भी पढ़ाता हूं। वाइब्रेशन इज अनफेवरेबल, हाँ वाइब्रेशन देख बेटा, जब कोई भी चीज घूमती है तो वाइब्रेशन कहीं ना कहीं उसमें आती है, उस वाइब्रेशन को कम करना हमारा काम होता है, लेकिन वाइब्रेशन होती है मशीनों में और वो जो एरर है वो क्रिएट करती है। अब कैलिब्रेशन क्या है, अब देखो कैलिब्रेशन क्या है, जब आप देखोगे ना आप कहोगे कि कैलिब्रेशन कराना है हमने इंस्ट्रूमेंट्स का, तो कंपनी बाहर से आती है, बाहर से स्टैंडर्ड की कंपनी आएगी, मान ले एसआई स्टैंडर्ड के लिए आए तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के आपके इंस्ट्रूमेंट को चेक करने आएंगे, कैलिब्रेट करने आएंगे कि आपका इंस्ट्रूमेंट जो हो रहा है वो किलोग्राम सही किलोग्राम है या नहीं है, आपकी मीटर वो 1 मीटर सही मीटर है या नहीं है, ये सब कुछ कैलिब्रेट कराना पड़ता है। तो कैलिब्रेशन हमें करनी पड़ती है उन सब चीजों की, ठीक है। कैलिब्रेशन एरर है कि आपने सही से कैलिब्रेट नहीं किया, तो इसको एरर ड्यू टू एम्बिएंट और एटमॉस्फेरिक कंडीशन, हाँ ये यहाँ पे आ जाता है, सॉरी ये वाला जो एग्जांपल दी यहाँ ले लेना इसको, एग्जांपल को टेम्परेचर और प्रेशर के कारण हमारे पास चेंजेस आते हैं, वो भी हमारे पास एरर आ जाता है। एरर ड्यू टू स्टाइलस प्रेशर, स्टाइलस प्रेशर क्या होता है, जब आपने देखा है कभी आपको कहां से वैल्यू, या मैं आगे एक पिक्चर है शायद मेरे पास वो दिखा दूंगा, ये देखे हम, ये ऐसे है कि आपने गेज डाला, स्टाइलस है ये, किस तरह से दबा के कर रहे हो, इसको नीचे दबा रहे हो कि आराम से रख रहे हो, इस स्टाइलस के प्रेशर के कारण भी एरर आ जाता है। तो ये भी हमारे पास एरर हो सकता है, स्टाइलस के कारण भी एरर हो सकता है। अवॉइडेबल एरर, जो चीज को हम अवॉइड कर सकते हैं तो वो उसको अवॉइड कर सकते हैं, वो अवॉइडेबल। दीज एरर आर include the error due to improper location of measuring instrument, such as placing of a thermometer in sunlight while measuring temperature due to improper location of the measuring instrument। देखिए हम अगर कहें कि टेम्परेचर चेक करना है और धूप में बैठ के उस चीज का टेम्परेचर चेक करना है, धूप का भी असर उस टेम्परेचर पे आ जाएगा, इसलिए कहता भाई
अंदर लेके जाओ, लैब के अंदर टेस्टिंग करो, जहां पे पहले एनवायरनमेंट ठीक हो तो वहां पे। इसलिए आप देखोगे जब भी कभी लैब होती है कंपनी की, क्वालिटी की लैब होगी, इंस्पेक्शन की लैब होगी, बड़ी अच्छी बनाई होगी उन्होंने, साफ सुथरी, है ना। मैं जिस कंपनी में काम करता था तो क्वालिटी डिपार्टमेंट में मैंने काम किया, तो क्वालिटी में रहना तो वहां पे एसी में, मस्त ठंडी ठंडी हवा। जब प्रोडक्शन में जाना, वहां हीट चल रही बॉयलर की, गर्मी पड़ रही है, वहां पे हीट फर्नेस चल रही है, आग पड़ रही है, यहां गर्मी वहां इतनी ठंड, और पूरा अच्छा साफ सुथरा एनवायरनमेंट। प्रोडक्शन वाले में जाओ तेल गिरा हुआ है, बुरा हाल वहां पे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। तो हमें अच्छा बना के रखना पड़ता है, क्यों? क्योंकि एरर ना आ जाए हमारे पास किसी चीज का। नहीं तो धूप में बैठ के कौन करता है ऐसे ही मेजरिंग। रैंडम एरर भाई, रैंडम एरर ड्यू टू अननोन कॉज। बताओ, पता ही नहीं लग रहा क्यों एरर आ रहा है, रैंडम एरर आ रहा है, ठीक है। दे वेरी इन अनप्रेडिक्टेबल मैनर, पता ही नहीं लग रहा क्यों आ रहा है। These errors are accidental and their magnitude and sign can be, कैन नॉट बी प्रेडिक्ट। तो प्रेडिक्ट नहीं किया जा रहा, कुछ भी करके ये एरर आ रहा है तो आ रहा है भाई, क्या कर सकते हैं। तो ये अवॉइडेबल एरर में आ जाते हैं इस तरह के। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। कैलिब्रेशन, ये एरर तो पहले भी आ चुके हैं, चलिए आगे। ये सारे एरर हो चुके हैं, सॉरी दोबारा आ रहे हैं ये, ठीक है। ये सारा कुछ कर चुके हैं हम। चलिए बहुत है, मुझे लगता है ये सारा कुछ तो हम कर चुके हैं, ये सारा कुछ समझ चुके हैं, ठीक है, ये सारा कुछ हो चुका है। तो आज का मेरी तरफ से ये पहला चैप्टर जो इंट्रोडक्शन है वो मेरी तरफ से मैंने किया है। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट बिलोंग्स टू क्वालिटी कंट्रोल। देखिए क्वालिटी कंट्रोल एक डिपार्टमेंट है। देखो मेट्रोलॉजी एग्जैक्टली हम बोलेंगे ना मेट्रोलॉजी, तो ये मेट्रोलॉजी क्या है, जो इसके बारे में पढ़ते हैं हम उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल है। जैसे मैं कहूं कि हमारे पास ये वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर को कंट्रोल करना, उसकी वैल्यूज को बनाना, ये मेट्रोलॉजी वालों का काम है, साइंस वालों का काम, उसकी साइंस का काम है। लेकिन उन्होंने तो बना के दे दिए स्टैंडर्ड्स वगैरह, मेट्रोलॉजी वालों ने, उसको यूज हम कर रहे हैं, इसलिए हमारी ये इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी आ जाएगी। तो उसको ये यूज करता है, वो डिपार्टमेंट बनाता है, उसको क्वालिटी कंट्रोल हम कहते हैं कि वो क्वालिटी को कंट्रोल करेगा। ठीक है जी, चलिए ओके जी, धन्यवाद। और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, लाइव आया करें, बहुत अच्छा लगता है। लाइव आते हैं बहुत कम है बच्चे, भागते हैं लाइव में से, क्योंकि उनको लगता है कि रिकॉर्डिंग में मजा आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, और दोबारा फिर मिलेंगे कल 10:30 के पास ही क्लास होगी। और एक बार व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, जो भी नहीं किया, जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन रखो, उसमें मैं मैसेज कर देता हूं, उसके में आ जाएगा। ठीक है जी।